स्टूडेंट्स वेलकम। आप पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए किसी भी चीज का कोई ये भी होता है लिमिटेशन कि चलो भाई ये हो गया भाई, और भी इसको हम और आगे डीपली पढ़ेंगे। वैसे तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं आपको वो कंडीशनल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ मेन टॉपिक है वो वर्ब का है कि कौन सी आए, इसलिए यहाँ भी ध्यान दीजिए। यदि वाक्य देखिए ध्यान से, इफ अनलेस when से शुरू हो, we first SEIS shall या will we first। देखिए आराम से इनमें से कोई एक मिल जाएगा। वर्ब फर्स्ट दी हुई है, इसके अलावा SEIS जुड़ा हुआ तो आंसर हो जाएगा shall या will, और वर्ब आ जाएगी फर्स्ट। आई वी के साथ आपने पढ़ा है शेल, अदर्स के साथ विल का इस्तेमाल, एंड वी फर्स्ट। इनमें से कोई एक मिलता है आपको, शेल या विल मिलता है तो आंसर हो जाएगा ये। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी फर्स्ट, और फर्स्ट में ऐसे या यस कर्ता के मुताबिक। जैसे देखिए ब्रैकेट में फर्स्ट आती है, जैसा कि आपको पता है। इफ से वाक्य शुरू है, इफ सी हियर आई शैल प्रेजेंट हर ए नाइस गिफ्ट, राइट। शैल या विल है, शैल विल के साथ वर्ब फर्स्ट आएगी तो आंसर हो जाएगा वी फर्स्ट एस या यस। तो सी के साथ थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में ऐसे ही जुड़ता है, यू नो वेरी वेल, तो ये हो जाएगा वेलकम। इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं। यदि यहां कम्स होता, इफ से शुरू है, वी फर्स्ट हो, ऐसे इस तो आंसर शैल या विल आ जाता। तो आई के साथ शैल ब्रैकेट में होता प्रेजेंट, तो वी फर्स्ट की फर्स्ट, राइट। इफ शी कम्स हियर आई शैल प्रेजेंट हर नाइस गिफ्ट। इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। यदि वाक्य है इफ अनलेस या व्हेन, तो ध्यान दीजिए V2 would, should, could, might, इन सब के साथ वी फर्स्ट वी फर्स्ट वी फर्स्ट। इसको देखिए गौर से। इफ अनलेस व्हेन है, वर्ब सेकंड है तो आंसर वुड ही आएगा। इफ अनलेस से भूखे ट्रांसफर हो सकता वाक्य। इफ अनलेस व्हेन है और साथ में वाक्य में वर्ब सेकंड है तो वुड और वर्ब फर्स्ट आएगी, एरो वहां रखा है। और दूसरे एंगल से देखें, इफ अनलेस व्हेन है और वाक्य में वुड हो, शुड हो, कुड हो, माइट हो तो वर्ब सेकंड ही आएगी। देखिए
If I to Agra, I would bring a model of Taj for you. If से शुरू है, ध्यान से देखिए वाक्य वुड है, वुड हो, कुड हो, शुड हो, तो आंसर क्या रहेगा? वर्ब सेकंड, वो की सेकंड हो जाएगी when। और मान लीजिए यहाँ सेकंड होती है तो आंसर क्या आता? क्या होता? वुड और वर्ब फर्स्ट, दोनों एंगल से देख लीजिए। वर्ब सेकंड है तो वुड ही, और ये चारों है तो वी टू आता है। अब इसी में एक बी रूप भी आता है। बी रूप में वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे a word अब if I a bird I could fly in the sky, इससे शुरू है कूदो उड़ो सुडो वाक्य में, तो वर्ब क्या आएगी? सेकंड। लेकिन यहाँ वर्ब नहीं दी हुई है, यहाँ बी रूप है। बी रूप दिया है तो केवल एक आंसर है, आंसर आएगा वर्ब। If I were a bird, I could fly in the sky. थर्ड देख लीजिए वाक्य में, वही if unless when, तो आंसर आएगा would have with heard। could have heard, might have heard, should have heard। यदि वाक्य if unless या when से शुरू है तो इसको देखिए had third। यदि वाक्य में would have third दे रखा है, could have third है, might have third है, should have third है, तो आंसर आ जाएगा had third। और had third दिया हुआ है तो आंसर एक ही आएगा, would have third। तो आंसर आएगा would have third। फिर देख लीजिए वाक्य if unless when से शुरू है, had third दिया हुआ है तो would have third आंसर होगा, वर्ब होगी। और ये चारों दी हुई है तो सीधा उत्तर होगा had third। और ऊपर जो रूल देखा, यहाँ वर्ब नहीं दी हुई है और सिर्फ बी रूप दिया हुआ है, तो यहाँ आंसर जो है हैड बीन आएगा। चाहे कोई सब्जेक्ट उत्तर क्या रहेगा? हैड बीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आज ये अंजाम को देते हुए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और भी बीच बीच में समय समय पर आपके उज्जवल भविष्य और आपके हित के खातिर हम बार बार और भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में और सभी टॉपिक में आपको जानकारियां देते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है आप घर पे इस कोरोना काल में ये जो मिशन शुरू किया गया है उसका पूरा फायदा उठा रहे होंगे
ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।